नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पितरों से क्या हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो हमारी मदद करें? अपने आप में एक और महत्वपूर्ण विषय है आप सभी के लिए। दोस्तों, एक एक ये चीज़ मैंने देखी है बहुत लोगों में कि डेट दे टेक इट दिस फॉर ग्रांटेड कि वो सोचते हैं कि पितर तो हमारे लिए हैं ही, हमारी रक्षा करेंगे ही। बहुत लोग ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे पितर तो हमारा बचाव करेंगे ही। और ये जो एक ओवर एक्सपेक्टेशंस हम लगा लेते हैं और हमारी ये एक ऐसी गंदी आदत इंसानों की हो चुकी है कि हम हर एक से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अपने जीवन में हम ये चीज़ सीख जाते हैं कि हर एक से हमने उम्मीद लगानी है, हाँ ये हमारी मदद ज़रूर करेगा तो हम कोई काम करें, हाँ ये हमारे धंधे में पैसा लगा देगा तो हम ये करें, हाँ ये हमारे कर्ज उतरवा देगा, हाँ ये काम करा देगा, हाँ ये घर में मदद कर देगा, हाँ ये काम घर में करा देगी तो मेरा काम निबट जाएंगे, हाँ ये पीछे से मेरा बच्चा संभाल लेगी तो मैं नौकरी चली जाऊंगी। तो ये छोटे उससे शुरुआत होती है उम्मीदों की और इतनी बढ़ जाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये इसकी जो एक्सटेंशन है वो बियॉन्ड डेथ भी हम इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो मरने वाला है वो भी उम्मीद लगा रहा होता है, जब मैं मेरे मरने के बाद मेरे लिए दीपक जलाएगा मेरा बच्चा, मेरे मरने के बाद मेरी तस्वीर पे हार चढ़ाएगा, मेरे कोई भी बूढ़ा बूढ़ा कहे होएगा वो कहेगा मेरे मरने के बाद मेरे लिए दान करेगा मेरी औलाद। पता चलता है ठन ठन गोपाल और औलाद है अपनी अय्याशी में लगी हुई है। औलाद को फुर्सत ही नहीं माँ बाप के बारे में, बड़े बूढ़े के बारे में सोचने की। यही नहीं पता श्राद्ध कब होते हैं, यही नहीं पता कि खुद से मन से उनको याद भी कर ले। सिर्फ कोसने के लिए या ब्लेम करने के लिए ज़रूर याद कर लेते हैं, तुम्हारे पिताजी ये नहीं करके गए, अरे तुम्हारी माताजी ये थी, अरे ये था वो था। और इसी तरीके से जो मरने वाले के साथ साथ जो लोग हैं वो उनसे ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारे पितर तो अंडरस्टूड है, हमारे लिए करेंगे ही करेंगे, हमारी मदद करेंगे ही करेंगे, हमारे लिए ही बैठे हैं वो तो ये जो उम्मीद बिना किसी मतलब के लगाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपको इस बात को समझना होगा, अगर आप ऐसी झूठी उम्मीदें लगा के पितरों से बैठ गए बिना कुछ उनके लिए किए कि मेरे तो पितर मेरे लिए करेंगे ही, मेरे पितरों का तो मेरा फ़र्ज़ बनता ही है उनका करना। या श्राद्ध पे आपने 2 56 भोग बनवा के खिला दिए, पंडित को जिमा दिया ये सोच के राजी हो कि हाँ हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, साल में एक बार ये हमने कर लिया, अब तो पूरे साल हमारी मौज ही मौज है, हमारे पे कृपा आनी चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये उम्मीद भी आप गलत लगा रहे हो, झूठी उम्मीद लगा रहे हो। उम्मीद आप तब करो जब आप उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आपने उस इंसान के लिए किया हो, जब वो इंसान जीवित था। और नहीं किया तो उसके मरने के बाद भी उसके निमित्त उससे बढ़कर अगर आपने कोई दान किया है, तब भी उम्मीद लगाना आपको नहीं चाहिए। अगर मैं मोरली कहूँ, अगर मैं साइंटिफिकली ना कह के इसको बहुत ही प्रैक्टिकली या लॉजिकली ना कह के इसको स्पिरिचुअली अगर मैं कहूँ, तो अगर आप उम्मीद ना लगाएं और बस उससे बढ़कर करें जो उन्होंने आपके लिए किया है, तब वो आपके लिए शायद कुछ करें और सोचें। और ये ही दुनिया का दस्तूर है। और आज की अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो रिश्ते भी किस चीज़ पर टिके हुए हैं। हर वक्त आप किसी के काम आ रहे हो, रिश्तेदार के काम आ रहे हो, उनकी बात सुन रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, उनके यहाँ आ रहे हो जा रहे हो, तो कोई आपकी सुनेगा। अगर आप काम नहीं आ रहे तो कोई आपके काम नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है, चाहे आपने पास्ट में कितने ही मदद करी हो, कितनी ही हेल्प करी हो, हर रिश्तेदार को ताज़ा एहसान चाहिए। आप रोज़ उनके पे पैसा खर्च करते रहो, वो राज़ी। आप रोज़ उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहो, राज़ी। आप अपना वक़्त निकाल के उनके लिए आते रहो, राज़ी। आप उनकी हर बात सुनते रहो, राज़ी। आप उनके साथ मिलके दूसरे रिश्तेदार की बुराई करते रहो, राज़ी। आप उनके लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाओ, राज़ी। आप सब कुछ उनके नाम रोज़ करते रहो, राज़ी। तो रोज़ ताज़ा एहसान चाहिए तो ही संबंध बने रहते हैं। इसी तरीके से ये जो हमने सामाजिक एक घटिया प्रोसीजर बना दिया है गिव एंड टेक का, कि तू मेरा हाथ दो मैं तेरा हाथ दूं, और ये चीज़ एक हद तक ठीक लगती है, पर ये नहीं है कि रिलेशन बनाए रखने के लिए हर वक्त देना पड़ेगा। फिर वो रिलेशन नहीं है, वो सौदा हो गया। जिस तरह हम बाजार में जाते हैं, हमें दुकान पे पैसा देंगे तो सामान मिलेगा, वरना सामान नहीं मिलेगा। चाहे हम 20 साल से उस दुकान पे जा रहे हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा बंदा उधार कर लेगा, फिर अगले दिन पर पैसा ज़रूर मांगेगा उस सामान का कि भाई जो सामान दिया था उसका पैसा लाओ, फ्री में नहीं देगा। तो जिस तरीके से बाहर बिजनेस है, आज रिश्तों में वो बिजनेस हो गए हैं। हर वक्त ताज़ा एहसान चाहिए।
ताज़ा मदद चाहिए तो कोई आपको रिश्तेदार रिकॉग्नाइज करता है, वरना कोई नहीं देखता, पलट के भी नहीं देखता, मर रहे हो गिर रहे हो कहाँ हो नहीं देखता। एंड पर्सनली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दिस, मेरी मदर की डेथ हुई, बच्चे छोटे में 12 साल का था, हमें रोटी मिल रही है नहीं मिल रही, हम कहाँ मर गिर रहे हैं, भूखे हैं प्यासे हैं, एक बंदा भी झांकने तक नहीं आया, किसी को परवाह भी नहीं, 1% नहीं। आप देते रहो, पैसा देते रहो, टाइम देते रहो, मदद करते रहो, अपने आप को अपना गला काटते रहो और आगे देते रहो, अपना पेट काट काट के देते रहो, तो ही आपको माना जाएगा, आपकी कदर की जाएगी, आपको अटेंड किया जाएगा। एंड ये सबके साथ है, मैक्सिमम रिश्तेदार लोगों के लोग ये फील करते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। और यही चीज़ आगे पैरानॉर्मल वर्ल्ड में कैरी होती है, क्योंकि आत्माएं तो हम सारी सेम ही है। शरीर ही तो नष्ट होता है, आत्मा थोड़ी बदल जाएगी, प्रवृत्ति और फितरत थोड़ी बदल जाएगी। तो वहाँ पे भी वही सिस्टम है। पितर पहले ही तैयार रहते, मेरे लिए इसने दान नहीं किया बेटा, मेरे लिए खीर नहीं रखी, मेरे लिए पानी नहीं रखा, प्रॉब्लम आ रही है इस प्लान में, मैं क्या सोचूं। इसी तरीके से जो घर वाले हैं वो करते, हमने श्राद्ध में पिछली बार इतनी महंगी साड़ी दी, इतने बढ़िया खाना पीना करा, पूरी साग खिलाया, इतनी मिठाई के डब्बे दिए, ये किया वो किया, तब भी देखो हमारे जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, बरकत नहीं आ रही है, ये काम नहीं हो रहा। तो दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशंस हैं। वहाँ भी पितर भी एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे लिए ये नहीं किया, और यहाँ से भी एक्सपेक्टेशन हो रही है कि भाई पितर ने हमारे लिए वो नहीं किया। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस का खेल बना हुआ है, ये मिले वो मिले, उसी वजह से ना कृपा वहाँ से आती है, ना यहाँ से उनके प्रति वो इज्जत जा पाती है। तो एक्सपेक्टेशंस करनी बंद करनी होगी, और ये माइंडसेट लाना होगा कि हमें अपनी तरफ से ज़्यादा करके चलना है अपने पितरों के लिए। रोज़ अपना सिस्टम बनाओ, कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ उनके निमित्त दान करो गरीबों में, और एक एक्सपेक्टेशन लगानी बंद कर दो कि मुझे बदले में ये मिलना चाहिए। कुछ नहीं तुम्हें एक्सपेक्ट करना, सिर्फ इज्जत से, प्यार से, सम्मान से, दिल से उनके लिए दान रोज़ करते रहो। एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपये का जो आता है पार्ले जी का, वो कर दोगे ना तो भी बात बन जाएगी। तो ये हवाला मत देना, पैसे नहीं है हमारे पास अपने पेट भरने के लिए। मैक्सिमम मेरे पास ऐसे केस आते हैं, मुझे बड़ी खुंदक आती है, नॉनवेज खाने के लिए 20-20 अंडे खाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए पैसा है, मीट चिकन खाने के लिए पैसा है, शराब पीने के लिए पैसा है, पर पितरों के लिए दान करने के लिए कह देते हैं मुझे सीधा पैसा नहीं है। पुलकित जी कहाँ से लाएं पैसा? और मैंने कहा आप खाने में क्या खाते हो? चिकन अंडे, क्योंकि भाई बॉडी बना रहा है तो उसके 20 अंडे सुबह लगते हैं, उतने इतने लगते हैं। पापा शराब पीते हैं तो वो एक 1500 की बोतलें आप ला रहे हो, चिकन ला रहे हो इतना महंगा। आप यार 100-200 रुपये की मिठाई दान नहीं कर सकते, 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट दान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नीयत नहीं है, मन में नीयत ही नहीं है अच्छा करने की पितरों के निमित्त। फिर काहे को भलाई, वो सब चीज़ समझते हैं पितर, देखते हैं कि क्या आपकी नीयत है, कहाँ आपके अंदर खोट है, और इसी वजह से कृपा नहीं आती। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए, दिल से आत्मा से खुशी से दान करना शुरू कीजिए रेगुलर बेसिस पे उनके लिए। अपने आप देखेंगे कि उनकी कृपा आपको आएगी, क्योंकि वो भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि आप बिना कुछ चाहे उनके लिए इतना कर रहे हो। तो और अपने जीते जी भी रिश्तों में कहूँगा, एक दूसरे की मदद कीजिए, दिल से कीजिए। ताजे एहसान की ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि ये हम पे पैसा खर्चेगा, हमारे धंधे में रकम लगाएगा, हमें पैसा उधार देगा तो हम इसके लिए खड़े हों जाके, तो हम इसकी मदद करें। ये सरासर लालच है, ये सरासर धंधा है, ये रिश्तेदारी नहीं है, ये प्यार नहीं है, संबंध नहीं है। अगर पैसे से संबंध खड़े करने हैं तो सामाजिक लोग बतेरे हैं, बतेरे खा चाटने वाले यार दोस्त मिल जाएंगे, फिर रिश्तेदारों का फ़ायदा क्या है? तो इसीलिए अपने आप को सुधारिए, और अपने आप देखेंगे कि सब कुछ सुधरता जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, घर में काला जादू होता है, काम नहीं बनते, आप मेरी ध्वनि मंगाइए, सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए, या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, सभी काम बनेंगे, भूत प्रेत व्याधा का नाश होगा, काले जादू की काट होगी। आप मेरे द्वारा विमंत्रित लॉकेट या कवच धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 813033
1007 पे संपर्क करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।